टाउन हॉल बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से आलमी माहौलियात के दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया और इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के अलावा सिविल सोसाइटी मेंबरान, ट्रेड यूनियन लीडरान और दोनों महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान साफ और शफाफ माहौल बनाने में तमाम मुतल्लिकीन को मिलजुल कर कोशिश करने पर जोर दिया गया। आज के दिन की मुनासिबत से हमने जो यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया है, इसका मोटिव यही है कि लोगों को अवेयर करें कि हमारा माहौल बिगड़ चुका है अपनी गलतियों की वजह से। इस माहौल को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमारी क्या मिली जिम्मेदारी है, इन मिली जिम्मेदारी को उजागर करने की ज़रूरत है और यही मकसद लेके आज म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने यहाँ सेमिनार मुनक्किद किया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लद्दाख के मकामी एनसीसी कैडेट्स के लिए लेह का एक फील्ड एक्सपोजर दौरा आज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च DRDO लेह ने किया, जिसमें तकरीबन 350 एनसीसी कैडेट्स ने फील्ड का दौरा किया। साइंसदानों ने एनसीसी कैडेट्स के दौरे के दौरान उन्हें ग्रीन हाउस की काश्त, सब्जियों को जखीरा करने, जड़ी बूटियों से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। डॉक्टर दोरजे आंगचुक ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस दौरे के मकासद बताए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी लेह ने एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंजन रैबकिस ने सेमो मॉनेस्ट्री से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए रैली लेह मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में कॉलेज इंतजामिया, NCC और NSS वॉलंटियर्स के अलावा मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर तलबा तालिबात ने यौम माहौलियात पर बात की। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सईद एजाज रिजवी के अलावा कॉलेज इंतजामिया और तलबा तालिबात मौजूद रहे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था हमारे कॉलेज में NSS विंग ने वो कंडक्ट किया, जो जिसकी सदारत शाहिद सर ने की, हमारे प्रिंसिपल साहब ने की और इसमें बहुत से हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सी नॉलेज हमें दी एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार था रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसके हवाले से हमने डिस्कस किया और लोगों को अवेयर किया। जितने वहाँ पे ऑडियंस के बच्चे थे उनके साथ डिस्कस किया कि हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, जबकि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं हम लोग बहुत ही एनवायरनमेंट को रिड्यूस करते हैं अपनी छोटी छोटी हरकतों से या बड़ी चीजों। आज हमने सेलिब्रेट किया तो इसमें हमने बच्चों को अवेयर किया कि आप कैसे साइंटिफिक टेम्पर के जरिए कैसे आप एनवायरनमेंट को फरोग दोगे, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए आप कैसे काम करोगे और उनमें साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करने के लिए आप कैसे, जैसा आप सोलर पैनल को देखिए उनकी लाइफ होती है 25 ईयर्स, तो आफ्टर 25 ईयर्स जो सोलर पैनल को क्या होगा ये भी एक मीनस बनने वाला है। तो एक रिसर्च क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने जिला इंतजामिया और महकमे तालीम के इशराक से एक मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत हुसैन के अलावा दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। माहौलियाती आलूदगी को दूर करने का अज़्म किया गया। वहीं मौजूदा दौर में माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का भी खाका पेश किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों और दीगर में इनामात और असनाद भी तकसीम किए गए। आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स स्पेशली जो हमारे यूथ है उनकी पार्टिसिपेशन देख के मैं बेहद ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी पूरी टीम पे कि हमारे सारी टीम जो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का जो मकसद है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम वेस्टेज रिड्यूस, हम रीयूज की तरफ जाए, उसमें मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी हमारा मैसेज जो है, चाहे इसमें एफॉरेस्टेशन का हो, चाहे हमारा सैनिटेशन का हो, चाहे लोगों को जो एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है, वो जो हमारी मैसेजेस है वो उनको पहुँचाए। ये हम सबको मिलजुल के इसमें कई सारे म्युनिसिपैलिटी से हमने आज तक इक़दाम किए,
जैसे प्लास्टिक फ्री शहर हमने कोशिश की, उसी के तरीके से हमने कोशिश की कि जो भी ये डिस्पोजेबल आइटम जो है प्लास्टिक, उनको बंद करने की कोशिश की। काफी सारे इकदाम उठाए गए। इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ये मेरी लाइफ मेरा शहर एक स्लोगन है, स्वच्छ शहर। इस शहर को किस तरीके से साफ शफाफ रखना और इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, हर जगह पे ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कम करना है, या जो कुछ चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाना है, या जिन चीज़ों को रिसाइकल करके फिर नई चीज़ें बना के इस्तेमाल में लाया जा सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सिनफी हसासियत, हुकूक, पॉलिसियां और मसाइल के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में LG के मुशीर RR भटनागर मेहमान ख़ुसूसी थे। ये कॉन्फ्रेंस सिनफी मसावात के मक़ासद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की जानिब एक अहम कदम है। आप लोग अवगत हैं कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए, हर एक भारत के नागरिक के लिए एक गर्व का विषय है, और इसको एक इनक्रेडिबल इंडिया को प्रस्तुत करने का और पब्लिक इंक्लूजन के माध्यम से हर एक भारतीय को इसके ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी नारी शक्ति हमारे अपने परिवार की, अपने समाज की, JK की और पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो बर्निंग टिश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में काम आएगी। इस प्रोग्राम का एम ये होता है कि टू सेंसिटाइज पीपल दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद वन sex or one gender of the society, which is women, and it has been discriminated because of her being her women. So we just wanted to deconstruct this stereotype, and we just wanted to deconstruct this whole thing and reconstruct the society which would be just and equal for all. क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हम यूजुअली देखते हैं सोसाइटी में मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड अनइक्वली, तो हर जगह पे बायसनेस होती है। मैन एंड वुमेन को, मतलब वुमेन को बोला जाता है यू आर इन्फीरियर टू मैन, तो वैसी चीज़ें जो है हमें सोसाइटी में आजकल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं जिसमें वुमेन के काफ़ी ज़्यादा स्टेटस को जो इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाई है। इन टुडेज टॉपिक हमें पता चला दैट जो भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ट्रेडिशनली से देखते आ रहे हैं कि बहुत इनइक्वालिटीज़ हो रही है, चाहे वो लो लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, वेदर वुमेन घर पे हो, माँ का रोल निभा रही हो, सिस्टर का रोल निभा रही हो, वेदर एक ग्रैंड मदर का, स्टिल उसे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी। पहले हमें खुद में एक लो लेवल पे हमें चेंजेस लानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया और मीनामर्ग में जोजिला टनल प्रोग्रेस का मुआयना भी किया। उन्होंने करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश की। साथ ही उन्होंने डाक बंगलो द्रास में अवामी रैली से खिताब किया और लड़कियों की तालीम के फरोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो करगिल हीरोज की सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो द्रास की तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लद्दाख से बदनवानी का खात्मा करेंगे।